एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जल्द ही एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। वे अपनी बायोग्राफी यूटी 69 यानी कि अंडर ट्रायल 69 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि उन्हीं की स्टोरी दिखाई जाएगी, वो भी तब की जब उन पर केस लगाया गया था और उन्हें जेल में वक्त गुजारना पड़ा था। उसमें उन्होंने अपनी पूरी जेल की जर्नी जो की है बताई है। अपनी इस फिल्म को लेकर राज लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच राज प्रमोशन के दौरान कई खुलासे भी कर रहे हैं। राज ने एक बार फिर अपनी लाइफ के इस मुश्किल दौर के बारे में बताया है। राज कुंद्रा ने बताया कि उस समय एक पर ऐसा भी आया था जब वो सब कुछ खत्म करना चाहते थे, लेकिन शिल्पा ने उनका साथ नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनका साथ दिया। एक इंटरव्यू में राज ने अपने जेल के अंदर के बिताए वक्त को याद कर कहा कि शिल्पा चाहती थी कि हम देश छोड़कर लंदन शिफ्ट हो जाएं। राज ने बताया कि कैसे शिल्पा ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। राज कुंद्रा ने कहा कि शिल्पा पहली इंसान थी जिसने मुझे देश छोड़कर विदेश जाने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा था कि अगर तुम यहाँ से विदेश जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब लंदन जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, तुम वहां बहुत कुछ छोड़कर आए हो। हालांकि राज ने उनके इस फैसले से इनकार कर दिया था। राज ने कहा कि मैंने शिल्पा से कहा था कि मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ। लोग बड़े बड़े कान करके कमा के देश छोड़कर चले जाते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। राज ने जेल में बीते अपने उन दर्द भरे दिनों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें किस तरह परेशानी से गुजरना पड़ा था, उन्हें कितना बेइज्जत होना पड़ा था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें ही नहीं, इस केस के बाद उनके परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा था। ये सब देख राज जेल में ही सब खत्म कर देना चाहते थे। उनके दिमाग में कई बुरे ख्याल आते थे जिसके बारे में वो बात भी नहीं कर सकते। बता दें कि राज कुंद्रा की फिल्म यूटी 69 अगले महीने 3 नवंबर को रिलीज हो रही है। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।